एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सभी को हैप्पी होली। होली के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन पे जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जितना जितना प्रीलिम्स पास आता जा रहा है उतना उतना प्रिपरेशन का जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। सी सेट के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे कि सी सेट कंटिन्यू करे कंटिन्यू करे कंटिन्यू करे। ये सी सेट में कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ये 2023 के लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं। 2023 के 5 क्वेश्चन भी आज खत्म हो जाएंगे, इसके बाद हम सेकंड पेपर लेके चलेंगे। चलो ये स्टार्ट करते हैं। ये पैसेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपका पैसेज होगा उसके ऊपर की लाइन, 2 लाइन आप देख लें, ये ऊपर की 2 लाइन, ठीक। क्योंकि ये हमारे पैसेज पे जब हम 50-50 में फंस जाते हैं ना, तो हमारे पैसेज का आंसर निकालने में बहुत हेल्प करती है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूं, जैसे है विकल्पों के विरोधाभास का, ठीक है। ये विकल्पों पे है। द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस ऑफ इलिस्ट्रेटेड बाय द स्टोरी ऑफ बर्डन एज जीन बर्डन, ठीक है। ये हमारे 14th सेंचुरी का पैसेज दे रखा है। अब आप देखो 14th सेंचुरी का पैसेज आप पढ़ के आंसर निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो जितना यूज है आप अपना कॉमन सेंस से आंसर निकालने की कोशिश करें, ठीक है। चलते हैं हम ऑप्शंस पे। आधुनिक प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना को कमजोर करती है और जीवन को कठिन बना देती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एफेबलेस सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक लाइफ डिफिकल्ट। अब आप ये बताएं, अगर जो आप ये पहली स्टेटमेंट पढ़ें, पहले हम देखते थे चाहे हमारे पास जब लैंडलाइन था, टेक्नोलॉजी थी भाई, पहले लैंडलाइन था, अब फोन स्मार्टफोन आ गया। लैंडलाइन थी पहले, अब आप देखते थे कि डाकिया के थ्रू चिट्ठी भिजवानी पड़ती थी, एक एक फोन के लिए सब इंतजार करते थे कॉल करने के लिए। लैंडलाइन कट गई, फोन नहीं हो सकता था। अब आप यूं देखो, अब आप जब चाहे तब किसी को मैसेज कर सकते हैं, ठीक। जब चाहे किसी को मेल कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ी है, इससे तो आपका हाफ टाइम हो गया और हर किसी के पास एक क्या कहते हैं संसाधन हो गया हर किसी के पास करने का। तो अब आप ये बताए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने लाइफ इजी बनाई या डिफिकल्ट बनाई? इजी बनाई ना, ये बोल रहा है डिफिकल्ट बना देती है। रॉन्ग। अब आप ये देखो, आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लेके चले तो आप एक ऑप्शन को अपने आप इजिली एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। मॉडर्न लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टिनेस एंड एंडलेस डिफिकल्टी चॉइस। आधुनिक जीवन अनिश्चितताओं का अंत कठिन विकल्पों से भरा है। चलो ये हम मान लेते हैं कि वो कठिन विकल्पों से भरा है। भाई हमारे पास हर एक चीज का हम उसमें देखते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे अब आप स्मार्टफोन ले लो, ठीक है, कि मैं सैमसंग का लूं, रियलमी का लूं, या फिर वीवो का लूं, ओप्पो का लूं। बहुत सारे आपके पास चॉइसेस है, बहुत सारे चॉइस है। आप जिसको लेना चाहे उसको ले सकते हैं, जिसको नहीं लेना चाहे उसको ले सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको नीड किस सॉफ्टवेयर की है उसके, ठीक है। लेकिन इन्हें क्या बोलते हैं? अनिश्चितताओं, एंडलेस। अब आप यूं देखें, आप सब चीज जो मैंने अभी आपको बताया, आप 1 साल 2 साल 3 साल कभी तो देखेंगे, हाँ भाई ये मेरे लिए एक अप्रोप्रिएट है, इसे मैं खरीदूंगा क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा प्रोडक्ट है, मेरे को जो यूज है वो सब कुछ इसमें है। आप यूं थोड़ी उसे कभी चूज ही नहीं कर पाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इनने तो क्या बोला? एंडलेस। मॉडर्न लाइफ जो है हमारी एंडलेस डिफिकल्टीज से भरी है। भाई मॉडर्न लाइफ में हम देखते हैं जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है, हमारी डिफिकल्टीज को कम करने के लिए बनी है, लेकिन कभी कभी वो हमारे पे ही थ्रो बैक और सेटबैक दे देती हैं। जैसे अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मान लें, जिस जो बनाने वाला है उन्हें खुद ही कहा है कि सबको अपना उससे निपटने के लिए अलग वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आपका गलत हुआ। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन ऑफ अदर, ठीक है, एंड हैव नो करेज टू फॉलो अवर ओन कन्विक्शंस, ठीक है। एक दूसरे की राय से प्रभावित होते हैं और हमें अपने दृढ़ विश्वास का अनुसरण करने की हिम्मत नहीं होती है। भाई जैसे अभी आप, मैं कहूं, आप है और आपका एक दोस्त है, उनने आपको सलाह दी, आपने उसकी सलाह मानी या ना मानी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम में हिम्मत ही नहीं होती।
ऐसा थोड़ी है कि हम अपने जो वो बोलेगा हम वही मानेंगे, हम अपना कुछ नहीं मानेंगे। क्यों? हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नहीं है कि भाई तूने बता दिया अब तो ये मैं करूंगा, अब मेरे पास मेरे जो विकल्प है वो सब खराब है, तेरा ही अच्छा है। ऐसे थोड़ी ना। अब जो आप अपना विकल्प क्या बोलते हैं उसका, आप अपना जो स्टेप चुनेंगे अगला, वो अपने अप्रोप्रिएट ही तो चुनेंगे, यूं थोड़ी दूसरे के अप्रोप्रिएट आप अपना नेक्स्ट स्टेप ले लेंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो ये भी आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें सीधा सीधा बोल रहा है कि आप अपने आप की सलाह ना माने, दूसरे की सलाह से अपनी जिंदगी जिए। कितनी नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि बाउंड कर रही है, पूरा का पूरा बाउंड कर रही है स्टेटमेंट हमें, बाउंड कर रही है। ठीक। In our life, having too few choices may not be good thing, but having too many can be equally as difficult. हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज नहीं हो, किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो सकता है। ठीक। अभी आपको मैंने क्या कहा था, आप एक बार पैसेज पढ़े, पैसेज मैंने अभी आपको पढ़ के दिखाया था विकल्पों, जो पूरा पैसेज किस पे था, विकल्प पे। ठीक है, चॉइसेस पे। इसमें पैसेज से भी जुड़ा है ये, और ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। पॉजिटिव कैसे? अत्यंत कल विकल्प होना, यानी आपको मैंने बताया आपको फोन खरीदना है, लेकिन आपके पास एक ही विकल्प है, सैमसंग, बस सैमसंग। अब आप यूं थोड़े कि हर बार जब भी आपका फोन खराब होगा आप हर बार सैमसंग ही लेने जाओगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर बार सैमसंग, एक दो आप ट्राई करोगे, जैसे आपने रियल में ट्राई कर लिया, वो ट्राई कर लिया, एक दो आपके जितने रिलेटिव है कि भाई अब की मैं ये चला रहा हूं, तू ये वाला चला के देख ले, ये भी अच्छा है मार्केट में, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन है। जैसे बहुत अधिक, जैसे एक फोन लेने के लिए आपके सामने 7-8 विकल्प हो गए और आप परेशान हो गए। परेशानी में आपने गलत निर्णय ले लिया, फोन वो ले लिया जो आपके लिए योग्य नहीं है ना। तो कितना हमारे जो जीवन से जुड़ी हुई स्टेटमेंट है, अगर जो आप सोचें तो बहुत ही कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करने वाला स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर डी एकदम सही होगा। आप ये देखें, ए बी सी, हमें कोई पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, अगर जो आप अपनी कॉमन सेंस का यूज करते हैं, ठीक है, अच्छे से यूज करते हैं। लेकिन आप यूं देखना, आपको जो स्टेटमेंट ना हाफ हाफ करके पढ़नी है, आपको एकदम से उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव ढूंढ के गलत नहीं कर देना। आप स्टेटमेंट थोड़ा पढ़े और आगे पीछे का सोच के तब उसे एलिमिनेट करें। यूं डायरेक्ट कुछ होते हैं क्वेश्चन में, जैसे मैं भी आपको दिखाऊंगा, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि वो बाउंड करेंगे, या फिर आप बहुत नेगेटिविटी देंगे, पॉजिटिविटी नहीं देंगे, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये पैसेज पढ़े, ये पैसेज आपका हाउस होल्ड फाइनेंस इन इंडिया यूनिक, वी हैव टेंडेंसी टू इन्वेस्ट हैवीली। ये आपका घरेलू पे है पैसेज, वित्त पे है। ठीक है, ये हमारा एक तरीके से हमारे घर से हाउसिंग से रिलेटेड पैसेज है, कि हमारे पास कितने विकल्प होते हैं हाउस में, कैसे होते हैं। ठीक, अब आप आगे चले। ये अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट इज नीडेड टू डेवलप सोल्यूशन। भाई आप किसी चीज में, किसी चिंता में गिरे हैं, लेकिन आपके ऊपर चिंता इतनी है कि वो आप सोचने के लिए आपके पास बराबर बराबर से बर्डन इतना है कि वो आप उसे नेगेटिव नेगेटिव ही देख रहे हैं, नेगेटिव ही देख रहे हैं, पॉजिटिव देख ही नहीं रहे। इसलिए हमारे पास हलो, यानी हमारे पास विकल्पों को निकालने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। बिल्कुल सही है भाई, एकदम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है। बिल्कुल सही है भाई, जब आप एक फैमिली है तो आप फैमिली के हिसाब से निर्णय लेंगे, अगर जो आप अकेला निर्णय लेंगे तो पूरी फैमिली के साथ साथ अपना भी काम खराब करेंगे। ठीक है, तो ये भी सही है। वित्तीय प्रौद्योगिकी में नवीकरण आवश्यक है, इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड। अब आप ये देखो, हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड से जुड़ी है, सेकंड थर्ड से जुड़ी है। एक तरीके ऐसा ऐसा लग रहा है पूरी स्टेटमेंट को आधा आधा तोड़ के रख दिया और हमसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिया। कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं है, जो आपका पॉजिटिव पूरा, और मैंने अभी आपको दिखाया वित्तीय प्रौद्योगिकी और हाउस होल्ड से हमारा पैसे रिलेटेड है, तो ये पूरा का पूरा आंसर हमारा, इसका आंसर डी सही होगा, 1, 2 एंड 3, क्योंकि सारी की सारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है और एक दूसरे से जुड़ी है। एक ही स्टेटमेंट को ऐसा कर रहा है आधा आधा तोड़ के रख दिया हमारे सामने। ठीक है, अब आप ये देखें कि जो सारे सही करने होते हैं वो विकल्प इस तरीके के होंगे, जो नेगेटिव करने होते हैं वो भी आगे आएंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप दोनों पे अच्छे से फोकस करके चले।
फार्मास्यूटिकल पेटेंट ग्रांट, ये हमारा पेटेंट पे है, ठीक है। एक तरीके से हमारा ड्रग्स पेटेंट पे है, जो हमारी मेडिसिन है उसे हम पेटेंट कराते हैं, उस पेटेंट पे है हमारा, ठीक है। फार्मास्यूटिकल पेटेंट ग्रांट जो हमारी मेडिसिन बनती है, जो उसमें रिक्वायर्ड है, उस पेटेंट पे है, ठीक है। Patent protection given to patent put a huge burden on public purchasing power and excessive patent mediation. पेटेंट कराने वालों को दिए गए पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ करने में जन आदरण की क्रय शक्ति पर भारी बोझ पड़ता है। अब आप यूं देखें, भाई मैंने कोई मेडिसिन बनाई, ठीक है, और मैंने उसका पेटेंट ले लिया। अब वो पेटेंट ले लिया, वो मेडिसिन मैं ही बनाऊंगा और कोई बना नहीं सकता, और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसका कितना प्राइस रखूं, कितना रेट रखूं, कितना प्रॉफिट रखूं। वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मैं चाहूँ तो लॉस भी ले सकता हूँ, चाहूँ तो प्रॉफिट भी ले सकता हूँ। तो हमारी ये स्टेटमेंट यही कह रही है कि अगर जो कोई मेडिसिन पेटेंट हो जाएगी, ठीक है, पेटेंट हो गई कोई मेडिसिन, तो आप यूं देखें वो उसका प्राइस 10 प्लस भी करेगा, या उसका प्राइस वो -5 प्लस भी करेगा, या उसका प्राइस वो +20 प्लस भी कर देगा। आप हर बार जाए, आपको हर बार अलग प्राइस मिले, वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप खरीदे ना खरीदे, लेकिन वो उसी प्राइस से बेचेगा, क्योंकि उसने उससे पेटेंट करा हुआ, उसकी खोज है, वो उसको जिस टाइप से बेचे। तो हमारी पहली स्टेटमेंट तो सही हुई, ठीक है। डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इज अ ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज। औषधिक उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ है। भाई डेवलपिंग और पुअर के लिए थोड़ी। अब आप यूं देखें, जो हमारा डेवलप्ड कंपनी है, जो हमारे डेवलप्ड देश है, डेवलप्ड देश है, जैसे यूएसए हुआ, हाँ, रशिया हुआ, यूएसए हुआ, रशिया हुआ, अगर जो इनको भी दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा, उनके लिए भी तो बर्डन होगा। यू थोड़ी डेवलपिंग के लिए और वो होगा। और इसमें एक और हमारा पॉइंट ये है, अगर जो डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज हमारा डिपेंडेंस नहीं होगी दूसरों के, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री, जो हमारी पुअर कंट्री डेवलप पे डिपेंड नहीं होगी, तो उसे भी तो फॉर्मूला चाहिए मेडिसिन बनाने के लिए। वो अपने आप फॉर्मूला थोड़ी इजाद करेगी, उसे हेल्प चाहिए होगी तभी तो इजाद कर पाएगी। तो ये बर्डन कैसे होगा, यूं बताओ। ये उसके लिए बर्डन तो नहीं होगा, उसके लिए तो इजी भी होगा कि उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगा और उसे मेडिसिन भी मिलेगा। बर्डन थोड़ी होगा, ह्यूज बर्डन थोड़ी होगा। तो ये हमारे नेगेटिव स्टेटमेंट है, हम इसे रॉन्ग करेंगे। प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस इज अ की गोल ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिजाइन इन मैनी कंट्रीज। अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति अभिवल करने के दौरान जन साधारण को खर्च वहन करने योग्य कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना मुख्य लक्ष्य होता है। अब आप ये बताएं कि जो हमारी दवाई पेटेंट हो चुकी है, ठीक है, और उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, उसे हम कम अफोर्डेबल प्राइस में कैसे दिला सकते हैं। और मुख्य लक्ष्य भी यही है हमारा। अगर जो गवर्नमेंट, ये हमारा एक पक्ष है, ये हमारा दूसरा पक्ष है। अब गवर्नमेंट ये हमारा गरीब पक्ष इस पे सोचे कि हाँ भाई ये तो गरीब है, ये मेडिसिन नहीं खरीद पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम अपना की गोल करेंगे कि हम इसको पब्लिक हेल्थ के लिए हम इसको मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे। फिर ये पेटेंट कंपनी जिसने पेटेंट करा के इतनी सारी मेडिसिन खोजी है और वो करी है, उस पे वो सवाल उठाएगी कि भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, हमने पेटेंट कराया, हमें उसका पैसा नहीं मिलेगा, हमारी पूरी खर्च खराब चली जाएगी। तो ये हमारा एक तरीके से दोनों स्टेटमेंटों को मिला के बनाया हुआ, और ये की गोल सिर्फ एक ये की गोल नहीं हो सकता। सबसे पहली बात, हमारे बहुत सारे की गोल है, इंफ्रास्ट्रक्चर देना और सब कुछ देना, ऐसे कैसे हो जाएगा। गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट ऑफ पेटेंट्स एंड द रिक्वायरमेंट। देखो, जो थर्ड पॉइंट में दिया उसका फोर्थ में सोल्यूशन दे दिया। अब ये इसके अपोजिट स्टेटमेंट दे दी। अब या तो ये सही होगी या ये गलत होगी, या ये सही होगी ये गलत होगी। लेकिन हमने क्या देखा, ये हमारी है पॉजिटिव स्टेटमेंट। सरकार के लिए आवश्यक है कि वे पेटेंट कराने वालों को अधिकारियों और रोगियों की आवश्यकताओं के बीच उपयुक्त संतुलन बनाए। या तो वो सब्सिडीज दे, ठीक है, या फिर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो हमारी पेटेंट दवाइयां उन्हें
मुफ्त प्रोवाइड करवाए, जैसे हम देखते हैं कई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये हमारा सबसे अच्छा तरीका है। अगर जो आप एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट में मैच कर रही है तो उनमें अपोजिट देख लें कि कौन सी अपोजिट है कौन सी सही है। जो एक सही होगी दूसरी अपने आप ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगी। या सेम स्टेटमेंट है कि ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही है तो वो अपनी अपोजिट वाली अपने आप गलत हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 और 4, बी इसका आंसर है। अब इसमें आपको दो चीज क्या देखनी है, जो मैंने आपको पिछला बताया वो पॉजिटिव स्टेटमेंट थी तीनों, उसमें आप ऑल पे क्लिक कर सकते थे। और इसमें आपने क्या देखा, इसमें हमें इतना पता लग गया ऑप्शन की कि दो सही है दो गलत है। वो हमें ढूंढना है कौन से दो सही है दो गलत है। अगर जो आप ये दोनों स्टेटमेंट ऊपर नीचे वाली ढूंढ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा भाई एक तो परमानेंट गलत है, ये दूसरे। तो अगर जो आप थर्ड हटाएंगे आपका ये हट गया ये हट गया, 50-50 तो आप ऑलरेडी आ गए। और आपको पता है सही है तो आप फर्स्ट भी देखेंगे कि हाँ भाई वो भी सही है, तो आपका इजिली आंसर निकल जाएगा। जो आपकी पुरानी एनिमेशन ट्रिक थी ना वो सी सेट में आज भी फॉलो करती है, लेकिन आपको उस तरीके से उसे फॉलो करवाना है। ठीक है, भारत को नागरिकों की, ठीक है, ये इंडिया शुड इंश्योर अ ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, ये हमारा एक डिजिटल इकोनॉमी पे क्वेश्चन है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी नो जस्ट अ राइट बट इज हैव अ वैल्यू ऑफ इकोनॉमी, बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब आप न्यू मानो आपका कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है, और वो आपका प्राइवेसी है, उसे कोई भी आके छेड़ देगा वो कर देगा, तो आपका तो इकोनॉमी वर्थ आपका जो एक तरीके से वो ये बोल रहा है वैल्यू ऑफ इकोनॉमी। आपका बैंक अकाउंट है उसमें प्राइवेसी नहीं, किसी ने आके छेड़ दिया हैक कर लिया आपका सारा पैसा निकाल लिया, तो आपकी प्राइवेसी तो धरी की धरी रह गई और आपकी इकोनॉमी में भी नुकसान हो गया। अब वो अकाउंट आपका सिक्योर्ड है, आपके पास मैसेज आता है सब कुछ आता है कि हाँ भाई ये हमारा तुम्हारे अकाउंट से इतने पैसे डिडक्ट हो गए ऐसे हो गए, तो आपको सिक्योर है, आपकी इकोनॉमी भी सिक्योर है, आपकी प्राइवेसी भी सिक्योर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट हमारा सही हुआ। देयर इज अ फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन, बिल्कुल ठीक कह रहा है। प्राइवेसी एंड इनोवेशन, अगर जो आपके पास प्राइवेसी होगी तभी तो आप इनोवेशन कर पाओगे। आपके पास प्राइवेसी नहीं है, कोई भी आके आपको टोक रहा है या आपसे आपके पास आके बैठ गया और आपकी इनोवेशन होने से पहले उनने इनोवेशन कर ली, वो सेम आपका आइडिया चुरा के क्या कर लोगे फिर आप पेटेंट कराने वाले हो, किसी को पहले पता चल गया कि भाई उसने वो मेडिसिन बनाई है ये उसमें प्रोडक्ट है, उसने पहले बना के पेटेंट करवा ली, आपकी प्राइवेसी धरी की धरी रह गई। ठीक है, तो प्राइवेसी और इनोवेशन के बीच में लिंक है, बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, तो हमारा दोनों करेक्ट है क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। हम देखते हैं इसमें भी प्राइवेसी बोल रहा है इसमें भी प्राइवेसी बोल रहा है, इसमें भी आपका इकोनॉमी बोल रहा है इसमें प्रोटेक्शन बोल रहा है, इसमें भी इनोवेशन प्रोटेक्शन बोल रहा है, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है, दो स्टेटमेंट राइट होंगे। अब आप ये देखते हैं जो हमारा जो पहले था ना मात्र अधिकार नहीं है, अगर जो हम इसे देखते हैं जो पहले वाली ट्रिक थी आधे से ज्यादा बच्चे अधिकार नहीं है ओनली है, तो इससे गलत कर देते हैं। लेकिन आप पूरी उस स्टेटमेंट को पढ़ो, मैंने आपसे क्या बोला आप इसे हाफ पढ़ेंगे यहां तक, फिर उसने क्या इसे नहीं को कैसे सही किया, बल्कि विकल्प दे दिया बल्कि। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। भारत में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था, ये बेरोजगारी अर्थव्यवस्था पे पैसेज है। ठीक है, अर्थव्यवस्था बेरोजगारी पे पैसेज है। मैंने आपको बताया ये दो लाइन आप जरूर देखें, कोई भी पैसेज आप पढ़े दो लाइन जरूर देखेंगे। ठीक है, स्कूलों और कॉलेजों में नामांकन उच्च है लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता का अभाव है। यहां तक ये स्टेटमेंट सही थी लेकिन गुणवत्ता का अभाव है। अब आप ये देखें, आप है आप बहुत पहले भी स्कूलों पढ़े, आपको पता है अगर जो क्वालिटी एजुकेशन ना होती वो ना होती तो आप इस स्तर तक जा पाते, मेरे हिसाब से नहीं जा पाते। और एक तरफ वो कह रहा है एनरोलमेंट हाई है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं, अगर जो क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं कोई एनरोलमेंट क्यों करेगा भाई, अगर जो उसमें क्वालिटी एजुकेशन ही वो एनरोलमेंट क्यों करेगा।
बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। ये तो एक तरीके से हमारी गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारे पास क्वालिटी एजुकेशन ही नहीं है। और मैंने आपसे बोला था जो गवर्नमेंट को नीचे दिखाए चैलेंज करे वो हमारी स्टेटमेंट गलत होती ही होती है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज अ फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियंस। ठीक है, ये अभी हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, क्योंकि बढ़ती हुई शिक्षा और ये हमारा बेरोजगारी पे पैसेज है, और इसमें बेरोजगारी नंबर 1 पे दे रखी है जो मैंने अभी आपको दिखाया था, तो आप अभी से होल्ड पे रखेंगे। देयर इज नो लेबर इंसेंटिव इंडस्ट्री टू अकोमोडेट द ह्यूज नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पीपल। अब इनमें सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि इंडिया में कोई ऐसी कंपनी या कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो पीपल जो हमारे यहाँ उन्हें एम्प्लॉयड करे, अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयड करे। ठीक है, उन्हें सीधा सीधा बोलते हैं कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो अब हम यूं देखते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इतना बड़ा है कि वो सबको हमारा नौकरी देने की हिम्मत रखता है, लेकिन उसे अच्छे से अप्रोप्रिएट डिसीजन के हिसाब से चले तो। नई कंपनियां खुलती है, उन्हें नए नए हायरिंग लेनी होती है, जो नई कंपनियों से पुरानी कंपनियों में जाते हैं, तो ऐसे घूमता हुआ एक चक्र चलता रहता है। तो ये हमारा जो है गलत होगा, क्योंकि इनने क्या बोल दिया, हमारे पास कोई ऐसा कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो उसे आपका एम्प्लॉयमेंट दे सके। ठीक है, शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षा लोगों के लिए स्वरोजगार शुक्र करे। देयर इज एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिजाइन्ड सो एज द एनेबल द एजुकेट पीपल टू सेल्फ एम्प्लॉयड। अब आप यूं देखते हैं कि जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है प्रॉपरली डिजाइंड है, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड पे फोकस करेगा? सेल्फ एम्प्लॉयड पे फोकस करेगा सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम? ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड पे फोकस करे बस। ठीक है, अब हम यूं देखें, कोई 10वीं तक पढ़ता है, 12वीं तक पढ़ता है, वो अपना बिजनेस खड़ा कर लेता, हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड? भाई यूं थोड़ी है कि हमारा जो जब तक वो पूरी स्टडी करेगा तब तक ही सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। सेल्फ एम्प्लॉयड तो आप कैसे ही बन सकते हैं। ठीक है ना? तो ये भी डी हमारा एकदम गलत हुआ, बी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड क्या, हमारी जो शिक्षा प्रणाली को सुनिश्चित करने के रूप से हमें बहुत स्किल डेवलपमेंट देखना पड़ता है, ग्रोथ डेवलपमेंट देखना पड़ता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखना पड़ता है। सिर्फ एक पे हम फोकस नहीं कर सकते कि वो सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड पे फोकस करे। ठीक है, क्योंकि इन्हें मैं बाउंडेशन कर दी एक ही स्टेटमेंट में। तो डी हमारा एकदम सही होगा, क्योंकि डी में हमारा बेरोजगारी के ऊपर दिया हुआ है, बढ़ती हुई शिक्षा आकांक्षाओं को फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि हमारी जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसे एम्प्लॉयमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, अब हमारा 2023 का पेपर जो है पूरा समाप्त हुआ। जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि आपका जो सी सेट है, कंपैरिजन सी सेट, उसमें आपके मुश्किल से 30 या 25 के बीच में वेटेज घूमता रहता है। 30 से ऊपर मुश्किल कूदता है तो वो बहुत ही रेयर केस में जाता है, वरना नहीं जा सकता। ठीक है, तो आप कोशिश करना 20 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे होंगे जो आप एलिमिनेशन से ट्रिक से निकाल जाओगे इजीली, जो मैंने अभी आपको दिखाया इस तरीके से कॉमन सेंस से निकाल जाओगे। 5 क्वेश्चन जो हमारे होंगे वो 50-50 पे आगे फंसेंगे। 50-50 पे आगे फंसेंगे तो आप यूं मान लो आपके मैं 22 जोड़ लेता हूँ कि 25 में से आप 22 सही करोगे, 3 आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, 3 आपके गलत हो गए, यानी आपके 0.66, यानी आप 2 नंबर के करीब आप मान के चलो कि आपके गलत हो जाएंगे। ठीक, -2 मान लिया। ठीक, लेकिन आप एक तरीके से देखो, आप 22 क्वेश्चन सही करके आओगे, 22 क्वेश्चन सही करके आओगे, और जो आप छोड़ोगे और नेगेटिव से बचोगे, क्योंकि 4 क्वेश्चन जो आपके सी सेट में ऐसे आएंगे कंपैरिजन में जो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आप इस पे फुल रेशियो पे आप फोकस करके चले तो आप इजीली सी सेट को निकाल सकते हैं कंपैरिजन के थ्रू भी। लेकिन आप इजीली एक सब्जेक्ट से आप सी सेट नहीं निकाल सकते, इतना मैं आपको बोल रहा हूँ। कंपैरिजन के साथ आपको रीजनिंग पे फोकस करना ही करना पड़ेगा, आप इजीली कंपैरिजन से नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये 2023 का खत्म हो गया हमारा। अब आप ये बताएं, मैं 2022 का करूं या 2024 का?
कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच।